आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं यहाँ पे 26वें वेडनेसडे चैट में। पिछले बुधवार को हम वो सेशन लेने वाले थे। सुदेश सर को हमने इनवाइट किया और सुदेश सर ने जो बात छेड़ी उन्होंने भी वही बात बताई जो हमारा सेशन है। आज का हमारा सेशन है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ये आज का हमारा सेशन है और हमारी ये छठवीं कोर वैल्यू है। छठवीं कोर वैल्यू है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। टीम माय पॉसिबिलिटी की छठवीं कोर वैल्यू है और पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा उदाहरण जो एडवोकेट गणेश पीसे सर ने नागपुर अपने रविवार में शेगांव के प्रोग्राम में उन्होंने दिया, जो मेरे लिए नया था। अमेज़न आपको पता है एक बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में। आज Amazon.com ऑनलाइन परचेसिंग हम वहां पे करते हैं। अमेज़न नदी रिवर जो है वो सबसे बड़ी लंबी नदी है ऐसा मानते हैं या सबको पता है। उन्होंने उसके आगे की एक बात बोली कि उसका जो उगम है वो जहां पे है वहां पे वो बोल रहे थे कि एक बूंद गिरता है पानी का और दो बूंद के बीच में 8 सेकंड का गैप है, लेकिन सालों साल हुए वो बूंद गिरना चालू है और इसलिए वो नदी दुनिया में सबसे लंबी है ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं इतना इंस्पायर होगा वो एग्जाम्पल सुन के कि कंसिस्टेंसी का इससे बड़ा कौन सा उदाहरण हो सकता है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा उदाहरण जो मैंने संडे को सुना वो आपको मैं बता रहा हूं कि एक बूंद, और ये बूंद को आगे लेके जाइए आप और बहुत जगह पे आप देखते हो कि एक बूंद पत्थर को भी छेद गिराता है। एक बूंद पत्थर को भी छेद गिराता है क्योंकि कंसिस्टेंट गिर रहा है वो। उस बूंद में कोई फोर्स नहीं है, उस बूंद में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी पत्थर में छेद गिर रहा है। बहुत सोचने वाली बात है। अगर आप इस चीज को गहराई से देखोगे तो आज के बाद आपके लाइफ में कंसिस्टेंसी अगर नहीं है, आज तक या नहीं थी, तो आज से रहेगी। एक बूंद की ताकत क्या है? अमेज़न नदी, एक बूंद की ताकत क्या है? एक पत्थर पे छेद। तो कंसिस्टेंसी ये इतनी बड़ी चीज है, शब्द इतना बड़ा है कि इसको हमने पकड़ के ही हम आगे बढ़ने वाले हमारी जिंदगी। हमारे ग्रुप को देखो, टीम माय पॉसिबिलिटी। पिछले 14 अप्रैल को हमारा जन्म हुआ टीम माय पॉसिबिलिटी के नाम का, 14 अप्रैल को 2020 को। और अभी देखो कितना हुआ, मई जून जुलाई अगस्त, 12 और 4 16 महीने हो गए। सिर्फ 16 महीने में ये टीम कहाँ पहुंची। 135 से ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। ये क्या है? कंसिस्टेंसी है। कंटिन्यू वीडियो डालना चालू है उसके ऊपर। वेडनेसडे चार्ट क्या है? 26वां वेडनेसडे चार्ट है, कोई गैप नहीं है। तो कंसिस्टेंसी का और एक उदाहरण आपके सामने है हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा वेडनेसडे चार्ट। वेडनेसडे चार्ट के जो रिजल्ट है आप सब लोग महसूस कर रहे हो उस चीज को। और जो कमिट हमने किया है, लाइफ टाइम कोचिंग अवेलेबल है टीम माय पॉसिबिलिटी में। क्या है लाइफ टाइम कोचिंग? हर बुधवार को 2 घंटे हम यहाँ पे आते हैं, अलग अलग विषय पे चर्चा करते हैं, आप सब लोग शेयरिंग करते हैं। आप सब लोगों का ही ये क्रिएशन। अगर आप नहीं होते तो वेडनेसडे चार्ट नहीं होता। सिर्फ मैं नहीं हूं, सिर्फ टीचर से स्कूल नहीं चलता। विद्यार्थी नहीं रहेंगे तो टीचर किसको पढ़ाएगा? खाली चेयर को तो वो पढ़ा नहीं सकता। तो आपका भी बराबरी का पार्टनरशिप है मेरे साथ, इक्वल पार्टनरशिप है। कभी ये नहीं समझना कि आपकी कम परसेंट है और मेरी ज्यादा परसेंट है। जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है, एक भी परसेंट कम ज्यादा नहीं। और जितने चेहरे सामने आ रहे हैं टीम माय पॉसिबिलिटी में, जिस तरह से क्रिएशन हो रहा है उसी दिन, इसीलिए मुझे वो भर के आया था, इमोशंस मेरे ऊपर आए कि मैंने सिर्फ शुरुआत की और देखते 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 इतना आगे बढ़ रहा है कि मुझे लगता है कि ये मेरे हाथ से क्या हो गया। इतना बड़ा तो मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने तो शुरुआत की थी और हर कोई आदमी जो दुनिया में बड़ा काम करके गया उसने पहले दिन वो इतना बड़ा सोचा नहीं था। जब बीज होता है, पेड़ कोई भी हो, वो छोटा ही होता है। ऐसा नहीं कि नीम का बीज इतना होता है और वड जो बड़ा वृक्ष है उसका बीज इतना बड़ा होता है, ऐसा नहीं। बीज तो छोटा ही होता है और वहां से जब हम बोते हैं उसको और उसकी देखभाल करते हैं, उसको सारा
पोषण देते हैं, उसको एनवायरनमेंट देते हैं, उसके बाद वो धीरे 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 2 पत्तियां, 4 पत्तियां, 8 पत्तियां बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाता है। अभी अमोल भोने या किसी ने बोला कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और सचमुच में नहीं चलेगा। आज श्याम सिंह जी जिन्होंने इंडिया में एक बीज लगाया उन्होंने, समीर पोद्दार सर जो हमारे इंडिया के टॉप पर्सन है जिनके माध्यम से काम हुआ है, तो उस दिन तो शायद उन्होंने भी, दोनों ने सोचा नहीं होगा कि इंडिया में इतना बड़ा काम होगा। अब तो उनको पता भी नहीं है कि टीम माय पॉसिबिलिटी भी एक टीम है और काम हो रहा है, और ये सब मेरे साथ आपके साथ होने वाला है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी टीम के अंदर कौन से कंट्री में काम चल रहा है, कौन कितने लेवल पे काम कर रहा है। फिर किसी दिन कोई आपको बोलेगा, बताएगा। यही होगा टीम माय पॉसिबिलिटी में। आप कभी कहीं जाएंगे या मैं जाऊंगा और सामने से कोई आएगा, उसके शर्ट को टीम माय पॉसिबिलिटी का लोगो लगा हुआ मुझे दिखेगा, मेरी उसकी कोई पहचान नहीं रहेगी। उसको ये भी पता नहीं रहेगा कि ज्ञानेश्वर डोरकर ने 14 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की थी। यह है कंसिस्टेंसी का परिणाम। आप देख पा रहे हो क्या उस चीज को जो मैं देख पा रहा हूं? और ये बोल्ड स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं कि टीम माय पॉसिबिलिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया के अंदर एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर, कोर वैल्यूज, मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप समझो इस जिम्मेदारी को। प्रतिबद्धता, हम बोल रहे लोगों को प्रतिबद्ध है हम, तो आप टीम माय पॉसिबिलिटी के अगर मानते हो खुद को फाउंडर, को फाउंडर या मेंबर जो भी, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना है, क्योंकि ये आपकी कोर वैल्यू है। कंसिस्टेंसी आपकी एक कोर वैल्यू है, छठवीं। आपके ऑफिस में लगे हुए हैं कोर वैल्यूज, और वो कोर वैल्यूज हमारे अंदर दिखेंगी तो वो सत्य में उतरेंगी सारी। क्योंकि कोर वैल्यू क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो अंदर से आती है। कोर वैल्यू सिर्फ बताने के लिए नहीं रहती, वो हमारे बीइंग से झलकती है। और जो अचीवमेंट हुआ है हमारा अभी 6 से 2, मैडम का 6 से, विठल सर का जो भी, और बाकी लोग भी जो 6 के करीब जा चुके हैं, और बाकी लोग भी जो निकल पड़े 6 से बनने के लिए, तो जो जो लोग कंसिस्टेंटली काम करेंगे, मैं तो बोलता हूँ जरूरत नहीं कि 14 घंटे काम करो। कोई आदमी 14 घंटे काम कर रहा, कोई आदमी 18 घंटे काम कर रहा, लेकिन कोई आदमी सिर्फ 2 घंटे काम कर रहा, लेकिन कंसिस्टेंसी है उसके काम में, तो 2 घंटे वाला आदमी पीछे छोड़ देगा 14 घंटे वाले को, 18 घंटे वाले को, जो अगर कंसिस्टेंट नहीं। कोई 18 घंटे काम कर रहा लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, और कोई सिर्फ 2 घंटे काम कर रहा लेकिन कंसिस्टेंसी है उसके पास, तो वो आगे चला जाएगा जिंदगी में 100%। आपको अमेज़न की नदी का वो बूंद जो 8 सेकंड में गिरता है, या वो बूंद जो एक पत्थर को छेद गिराता है, और छोटा छोटा उदाहरण, किसी का नल लीक होता है, किसी होटल में आप जाते हो, थोड़ा लीकेज होता है, वहां पे जो टाइल्स होती है ना, उसको भी छेद गिरा हुआ दिखते हैं, देखते हैं आप। आपको मालूम नहीं रहता कि कितने दिनों से गिर रहा है। तो कंसिस्टेंसी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, इतना ज्यादा महत्व है, जितना ज्यादा पावर है कंसिस्टेंसी में, कि इससे कुछ भी हो सकता है। गौतम बुद्ध ने बोला है विश्वास से पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं, और मैं बोलूंगा विश्वास से पहाड़ हिलते ही है, लेकिन उसके साथ लगता है कंसिस्टेंसी। और आपने फिल्म देखी है दशरथ माझी, 20 साल एक आदमी ने पहाड़ तोड़ा। क्या लगता है आपको? उन्होंने ब्रेक नहीं लिया। आपने अगर फिल्म देखी होगी तो उन्होंने ब्रेक नहीं लिया। सूखा आ गया था गांव में, पूरा गांव छोड़ के चला गया, लेकिन ये आदमी नहीं गया, पूरा टिक के था। हर रोज उसकी जितनी ताकत थी वो पहाड़ तोड़ता था। उसने कभी सोचा नहीं आजू बाजू में क्या चालू है। मैंने आपको बोला है, सब लोगों को सेंड किया था झुम झुम झुमरू, हर बार गाना सुनो आप।
मंजिल पे मेरी नजर, दुनिया से मैं बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला, प्यार का गीत गाता चला। टीम माय पॉसिबिलिटी का जो गीत आपको मिला है, जो सुर आपके हाथ में आया है, उसको गाते चलना है बस। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। लगन लगने की जरूरत है, और लग चुकी है। हम सक्सेस हो गए उस चीज में। और जब आपकी लगती है तो आपके आजू बाजू के लोगों की भी लगती है लगन, और लगन लगे हुए लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। उनको कुछ दिखता नहीं, उनको मंजिल दिखती है। आजू बाजू की चीजें उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, आजू बाजू के प्लान मार्केटिंग में आए हुए उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। कोई चीज, रेड सिग्नल लग गया, कुछ स्पीड ब्रेकर आ गए, उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी नजर रोड पे नहीं मंजिल पे रहती। दुनिया से वो बेखबर खबर रहते हैं, कहाँ मंदी आ रही, कहाँ क्या हो रहा, लोगों के पास पैसा है नहीं है, ऐसी चीजों पे उनका ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि मंजिल पे रहती है नजर। फोकस हमारी पांचवी कोर वैल्यू जो हम आगे लेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ वो भी चीज होती ही है। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी से हर चीज मुमकिन है। दशरथ मांझी, अगर आपने फिल्म देखी नहीं होगी तो मैं रिकमेंड करता हूँ, देख लो। उनका भी एक गाना इतना ज्यादा इंस्पायरिंग है। ट्रेन से उनको ढकेल देते हैं, दिल्ली जाना होता है उनको, पैदल निकलते, पैदल। एक चाय वाला उसको फ्री में उनको चाय पिलाता है, और वो बोलते हैं कि पैदल जाएंगे, तो बोलते पागल हो गए क्या तू। बोलते जाना तो है दिल्ली, ट्रेन से नहीं तो पैदल। और पैदल रास्ता मालूम नहीं तो ट्रैक, ट्रेन के ट्रैक से निकलते हो। कंसिस्टेंसी से एक व्यक्ति ने अगर पहाड़ तोड़ा है, तो हम 6 से 2-2-3-4 -8 नहीं बन पाएंगे क्या? 100% बन पाएंगे, समय लगेगा। उन्होंने अगर सोचा होता कि 2 महीने में पहाड़ टूटने को होना, तो पॉसिबल नहीं है, 20 साल लगे, लेकिन वो काम हुआ। और खुद को 20 साल एक विचार पे टिका के रखना, कंसिस्टेंसी का ही वो नाम है। सुदेश सर ने भी पिछले बुधवार को वही बात छेड़ी आपके साथ, कि डैश 4 का अचीवमेंट ऐसे नहीं मिला, और किसी को मिलेगा भी नहीं अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो। 4 दिन आप कर रहे हैं, 8 दिन आप उलझ जा रहे हैं आपके लाइफ में। जॉब में तो कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि ड्यूटी पे जाएंगे तो पेमेंट मिलेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी कंसिस्टेंसी होती है, सेटर खोलेंगे तो दुकान खुलेगा, तो गिराईक आएगा तो पैसा आएगा। मजबूरी है दोनों जगह पे। इच्छा नहीं है तो भी खोल रही दुकान, इच्छा नहीं है तो भी ड्यूटी हो रही। हर रोज लोग टिफिन लेके रास्ते में दिखते हैं आपको। कितने लोग जॉब पे जाते हैं, लाखों करोड़ों। कितने लोग दुकानें खोलते हैं रोज, सवेरे 7 बजे 6 बजे से। हाईवे पे तो 2400 घंटे होटलें चालू रहती। कंसिस्टेंसी, मजबूरी में। डायरेक्ट सेलिंग का ये वीक पॉइंट है, यहाँ पे बॉसिंग नहीं है। और इसलिए जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहते लोग, वो कंसिस्टेंट नहीं रख पाते खुद को, उलझ जाते हैं अपने लाइफ के छोटे बड़े प्रॉब्लम में। मेरा एक ही सवाल है आप सब लोगों से, अगर आप जॉब में रहते तो क्या इतनी छुट्टी लेते उस चीज के लिए? जब आप कहेंगे 8 दिन का ब्रेक दे डालते, 15 दिन का ब्रेक दे डालते, 2 दिन का ब्रेक दे डालते काम में, क्या आपका कोई दुकान होता तो 2 दिन सेटर बंद रखते क्या? बिल्कुल भी नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं रखते। मैं सेगांव में था 2000 में, मेरे मम्मी के पापा के यहाँ पे मैं रहता था। वहां पे एक प्रेस वाले सर है, आज मैं सेगांव में ही हूँ योगा योग से। प्रेस का एक दुकान है, उनका नाम शायद मुझे अभी परफेक्ट नहीं याद। तो उनके पास जब मैं कपड़े डालता था तो वो तुरंत देते ही नहीं थे, दूसरे दिन बुलाते थे। उनका इतना भरा हुआ रहता था काम पूरा, बहुत, हर बार। और मैं उनके ही इर्द गिर्द कुछ प्रेस वाले थे,
उनके पास कोई ग्राहक नहीं। एक दिन मैंने उनको पूछ ही लिया कि मैं देखता हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आपके पास कपड़े इतने रहते हैं कि आपसे होते ही नहीं, और फिर आप 2-2 3-3 दिन के बाद कपड़े देते लोगों को, फिर भी लोग आपके पास डालते। तो आपके सक्सेस का राज क्या है? उन्होंने मुझे बोला कि मेरी दुकान कभी बंद नहीं रहती, कंसिस्टेंसी। उन्होंने बोला मुझे मेरे सक्सेस का राज ये है कि मेरी दुकान कभी बंद नहीं रहती, और वो लोग जो कभी खोलते हैं कभी नहीं खोलते, उनके पास ग्राहक जाता नहीं, कि क्या पता कपड़े डाल देंगे और दुकान बंद दिखी तो क्या करेंगे, अर्जेंट में कभी कभी काम गिरता है हमको। परसों मेरे पिताजी शेयर कर रहे थे कि उनकी किराना की दुकान थी हमारे घर पे, तो वो सवेरे 7 बजे खोलते थे तो रात को 10 बजे बंद करते थे। तो गांव में एक विश्वास था कि ये दुकान खुली ही मिलती, तो उनके मन में कोई भय नहीं रहता था, और उससे उनका धंधा बढ़ा था बाकी लोगों की तुलना। आपको पता है छोटे गांव में दुकान खुलने की एक टाइम रहता, 7 से 10, और शाम को 4 से 7, 8, 10 जो भी रहता है। एक छोटे गांव में 2-4 हजार पॉपुलेशन के गांव में कोई दिन भर दुकान खुली नहीं रखता, लेकिन इन्होंने किया और इनको ज्यादा बिजनेस मिला। एक विश्वास लोगों के मन में आया। आप जब कंसिस्टेंट रहते हो, जो लोग 4 महीने ये काम करते, 6 महीने वो काम करते, हर बार कोई मिलता है तो बोलते हैं कि अभी क्या चालू है, तो अभी ये चालू, तो वो भी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आप देखते हो ऐसे लोग कहीं पहुंचते नहीं। जो लोग एक ही जगह पे आज वो भी कर रहे, 2 साल बाद भी कोई मिलेगा तो क्या कर रहे, तो केंगन ही कर रहे, तो लोग जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। कंसिस्टेंसी का इतना ज्यादा प्रभाव होता है हमारे लाइफ में कि हम सोच भी नहीं सकते। और बात छोटी है, बात बड़ी नहीं है। एक बुक अगर सिर्फ 15 मिनट पढ़ रहे हैं हम, तो कितनी बुक पढ़ लेंगे हम साल भर में। मैं एक भी बात आपको नहीं बता नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अवेयरनेस का काम करता हूँ। ये सारी चीजें आपके नॉलेज में ऑलरेडी है। मैं सिर्फ एक जागरूकता का काम करता हूँ, थोड़ा सा हिलाता हूँ, थोड़ी सी धूल जो बैठी होंगी उसको हवा देता हूँ, निकालता हूँ वहां से, बाकी कुछ नहीं करता। आप सब में कंसिस्टेंसी है ऐसा नहीं है। जो लोग शिक्षे के बहुत करीब जा चुके हैं, डॉक्टर राजेश ब्राह्मणकर सर, उनकी वजह से मेरे बिजनेस में कंसिस्टेंसी आ गई। मैं मेरा ऑफिस कभी खोलता था कभी नहीं खोलता था, मैं ऐसा ही था, लेकिन जब वो शामिल हुए टीम में, एक ऑफिस की चाबी उनके पास मैंने दी, वो हर रोज 4 बजे के बाद ऑफिस खोलते ही थे। आपके सामने उदाहरण है हमारे टीम में, 4 से 8, 4 घंटे ऑफिस का टाइमिंग था राजेश सर का। आज भी है, आज तो बढ़ चुका है टीम बढ़ने की वजह से, सवेरे ही कोई टीम मेंबर खोल लेता है। तो ये होता है, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज। अभी लॉकडाउन है, बहुत जगह पे ऑफिसेस बंद करने पड़ते, रखने पड़ते, लेकिन ऑफिस बंद रहना भी एक अलग बात है। मेरा बिजनेस कंसिस्टेंट चल रहा है क्या? मैं घर बैठा हूँ फिर भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ क्या? मेरे दिमाग में कंसिस्टेंट थॉट चल रहे हैं क्या? जब से जनवरी 19 से केंगन का मैंने विचार डाल लिया, आज तक केंगन का ही थॉट चल रहा है, केंगन के ही विचार, सपने में भी केंगन। कंसिस्टेंसी है। टीम के बारे में और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, मुझे पक्का मालूम है कितने दिन में कौन कहाँ पहुंचने वाला है, किसको कहाँ लेके जाना है, उसके कहाँ मिसिंग क्या हो रहा है। जो कोचेबल है, ऐसा नहीं कि सबके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति कोचेबल होगा उसी को कोचिंग किया जा सकता है। जो कोचेबल नहीं होगा उसके लिए कोई चाह के भी कुछ कर ही नहीं सकता, और फिर ब्लेम करने की किसको जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जहां अच्छे विद्यार्थी होते हैं वहां गुरु प्रकट होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। जहां अच्छे विद्यार्थी का मीनिंग क्या है कि वो सही मायने में सीखने के लिए पैसे हैं, सही मायने में सीखने के लिए पैसे हैं, ऐसे विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। वहां शिक्षक प्रकट हो जाते हैं, प्रकट, इतनी पावर होती है विद्यार्थी में, पावर विद्यार्थी में होती है। टीचर तो खींचे चले जाते हैं, क्योंकि टीचर को भी या कोई गुरु को भी
ऐसे ही विद्यार्थियों की तलाश होती है जो उनका वंश आगे बढ़ाएंगे, उनके विचार आगे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों तरफ आग रहती है सरी की, तभी कुछ चीज घटती है। और जब कंसिस्टेंसी रहती है उसमें, तो एक शिखर पर पहुंच जाती है वो चीज। जितने भी बड़े बड़े नाम आपको मालूम है लिख लो, लता मंगेशकर, जाकिर हुसैन, सचिन तेंदुलकर, इंडिया में ये नाम ऐसे हम हर एक के मुंह में है। जितने भी परफॉर्मर हैं उन्होंने उनकी जिंदगी दे डाली है। आप कोई भी डांस इंडिया डांस जैसे प्रोग्राम देख लो, कोई भी इंडियन आइडल जैसे प्रोग्राम देख लो, उनमें जो पार्टिसिपेंट है, उनमें जो जजेस है, उन लोगों का पूरा लाइफ उन्होंने दिया है उस चीज के लिए। पूरा लाइफ की बात कर रहा हूं। और हमने भी देना चाहिए अगर हमको वहां तक पहुंचना है उस फील्ड में। मैं जब देखता हूं डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क इंडस्ट्री में 2008 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2008 दशहरे के दिन से मैंने भी मेरी जिंदगी दी है डायरेक्ट सेलिंग को, और आने वाली पूरी जिंदगी। और अभी जो प्लेटफॉर्म मिला है, अभी तो केंगन के लिए ही पूरा लाइफ है। जब लोगों के घर में गया कल परसों में कुछ रिजल्ट शूट करने के लिए, और उनके जो इमोशन देखे, उनके जो रिजल्ट देखे, इतना प्राउड फील हुआ कि यार कितना बड़ा काम हमारे हाथ में आ गया। और ये कोई योगा योग बात नहीं, ये गॉड प्लान है। आपको चुना है यूनिवर्स ने कि ये काम आपको लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि हर एक के ऊपर एक रूल होता है समाज का, और वो इस माध्यम से आपको पूरा करना है। हमको पूरे टीम में पॉसिबिलिटी को पूरा करना है। लोगों को संभावनाओं में जीने के लिए आमंत्रित करना बहुत बड़ा काम है। हमारे लिए केंगन वाटर की मशीन, एनर्जी का ये पेटेंटेड प्लान, ये तो हमको एक माध्यम मिल गया। हमारे अंदर वो गाना ऑलरेडी बज रहा था कि लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। लेकिन क्या प्लेटफॉर्म तो लगेगा ना ट्रांसफॉर्म करने के लिए। डांस करना है तो प्लेटफॉर्म लगेगा, म्यूजिक लगेगा, डीजे लगेगा, एक वातावरण बनाने के लिए, तभी तो लोग डांस कर पाएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म बन रहा है आपके नजर के सामने, अभी बन नहीं चुका है, प्रोसेस में है। हमारा जो बच्चा है अभी टीम में पॉसिबिलिटी बच्चा है, 14 अप्रैल, 16 महीने का बच्चा है सिर्फ, कोई बड़ी उम्र नहीं, 2 साल का हो जाएगा। आप देख लेना कहाँ तक पहुंचता है, 4 साल 5 साल में। और ये मेरी वजह से नहीं, आप सब लोगों की वजह से हो रहा है। आप सब लोग, 100 का आंकड़ा है, जूम पे आते हो, आप लोगों में कंसिस्टेंसी है। अगर आप ही नहीं आते तो ये 26वां वेडनेसडे आता ही नहीं था, 4-5 वेडनेसडे में बंद हो जाता था ये प्रोग्राम। तो कंसिस्टेंसी आप लोगों में भी है, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन उसके लिए हम अवेयर नहीं रहते, इसके लिए उसको और अगले लेवल पे लेके नहीं जा सकते। तो हमारा जो आने वाला वीक है अगले बुधवार तक, कंसिस्टेंसी हमारी कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी भी बहुत जगह पे कंसिस्टेंसी नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि मैं यहाँ पे भाषण दे रहा हूँ कंसिस्टेंसी के ऊपर, तो मैं दुनिया का एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ मेरे लाइफ के हर एरिया में, बिल्कुल नहीं। एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी नहीं है मेरी, लेकिन अभी मैं कंसिस्टेंट होना चाहता हूँ और होऊंगा। कभी था, बुक रीडिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है मेरी, लेकिन मुझे करना है। तो मैं और आप अलग नहीं है, मैं भी आपके बीच में ही का एक व्यक्ति हूँ, सिर्फ आपके सामने एक चेहरा हूँ, एक विषय शेयर करने के लिए। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी कंसिस्टेंट हो जाओ। आपको जहां जहां रिजल्ट चाहिए, आपको जहां जहां रिजल्ट चाहिए, बिजनेस में रिजल्ट चाहिए, कंसिस्टेंट हो जाओ। हेल्थ में रिजल्ट चाहिए, एक्सरसाइज में कंसिस्टेंट हो जाओ। पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, बुक रीडिंग में कंसिस्टेंसी लाओ। 1-2 घंटे दो खुद को, सिर्फ दौड़ते मत रहो, डेमो मत देते रहो, कुछ वीडियोस देखो पर्सनल डेवलपमेंट के। अपना इतना बड़ा चैनल है, ये भी देखते रहे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ ऐसा मैं कभी बोलता नहीं, ना ही मुझे बनना है। मैं तो सिर्फ आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, अपनी टीम के लिए और अपने आजू बाजू के लोगों के लिए। अभी तक यही अपना दायरा है, यही अपना हो रहा है। तो आप किसी भी की जूनी पढ़ लो,
कोई भी व्यक्ति जिसने जिंदगी में बड़ा काम किया हो, कोई ओलंपिक का प्लेयर हो, कोई भी हो, परफॉर्मर जो भी जिंदगी में परफॉर्म कर रहा है, वो व्यक्ति कंसिस्टेंट है उसके लाइफ में, उस एरिया में कंसिस्टेंट है। और आप ये भी बात जान लो कि हर आदमी हर एरिया में कंसिस्टेंट रहेगा ऐसा नहीं है। प्रायोरिटी उसकी क्या है? मेरी प्रायोरिटी केंगन है, मेरे घर में हर निवाला केंगन से आता है। पहले दिन से, जब से स्टार्ट किया जनवरी 19 से, और कुछ नहीं, सब जहाज हमने फूक डाले, ब्रिज तोड़ डाले, एक ही रास्ता है केंगन का। और वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कितने भी लोग आएंगे, कितने भी लोग डांस करेंगे, ये स्टेज टूटेगा नहीं। एनर्जी का, केंगन का नहीं टूटेगा, और टीम माई पॉसिबिलिटी का भी नहीं टूटेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट वर्क हो रहा है। हर बुधवार को वर्क हो रहा है, उसके बीच में भी हो रहा है। बुधवार, 2 बुधवार के बीच में इतना गैप कम लगता है ना मुझे, आज का बुधवार चला गया, ऐसा बहुत जल्दी दूसरा बुधवार आ जाता है, समझते ही नहीं कि एक हफ्ता किधर गया। आपको भी ऐसे होता हूँ, क्योंकि हमारा जो प्यार आ रहा है उस प्रोग्राम के ऊपर, और हमको जो वैल्यू मिल रही है, हमारा लाइफ जो आगे जा रहा है, और ये लाइफ अकेले के लिए आगे नहीं जा रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए आगे जा रहा है। कोई भी अकेला आदमी नहीं है आपके और मेरे बीच में। हम एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं, आप भी आपके ग्रुप को लीड कर रहे हैं। जितने भी 2 4 5 मेंबर्स होंगे, वो हर एक व्यक्ति 100 के 1000 के बराबर है आपके पास। आपको उस तरह से उनको देखना है। पर्सनल कोचिंग भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप कोई डील कर रहे हो किसी चीज को लेके, तो आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो, मिल सकते हो, बैठ सकते हो हमारे बीच में। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी 100%। तो आज कंसिस्टेंसी एक हमारे कोर वैल्यू है, 6वीं, जो आप सभी के अंदर है ऑलरेडी। मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं है, लेकिन आपको जागरूक होना है कि कौन से एरिया में है, कौन से एरिया में लाने की जरूरत। और ऐसा नहीं है कि 10 घंटे काम करना है, 20 घंटे काम करना है, जितना भी करना है कंसिस्टेंट करना है। बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए, अपने टीम के भी दिए, बाहर के भी दिए। और हमारा जितना 6 से 2 कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऐसा नहीं, लेकिन विश्वास बढ़ रहा है टीम का कि 6 से 2 भी हुआ जा सकता है, 6 से भी हुआ जा सकता है। तो आपको 6 से बनना है, 6 से 2 बनना है, क्योंकि आपकी टीम को विश्वास दिलाना है आपको कि ये हो सकता है। आपके टीम को मेरा 6 से 2 इतना इंस्पायर नहीं करेगा, मेरा 6 से इतना इंस्पायर नहीं करेगा जितना आपका करने वाला है। मैंने ये बात इसके पहले भी एक बार बोली थी कि आपको 6 से 2 जो भी करना है, जो भी गाड़ी लेना है, जो भी करना है, टीम के लिए करना है। क्योंकि टीम में एक विश्वास बढ़ता है जब आप कुछ एक्शन लेते हो। और ये बिजनेस इतना सस्ता है, आप लाखों की, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके भी इतना कुछ क्रिएट नहीं कर पाते लाइफ में, जो यहाँ पे हो सकता है। बीइंग एंटरप्रेन्योर की सोच खड़ी करके, इंडिविजुअल से बाहर आके एक कंपनी की लेवल पे अगर खुद के आईडी को हम देखते हैं, तो ये आईडी हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं पूरे ग्लोब में। कंसिस्टेंसी का रिजल्ट आपके सामने है। 2019 से मैंने बोला कि दूसरा कुछ प्रोग्राम नहीं, केंगन 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 केंगन, ओनली केंगन, और उसका रिजल्ट भी आपके सामने। हर एक के लाइफ में रिजल्ट है इस चीज के। इसको आगे बढ़ाना है, एक लेवल आगे लेके जाना है कंसिस्टेंसी को। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपके जो भी गोल्स होंगे अगस्त के लिए, जो भी गोल्स होंगे दिसंबर 21 तक के, या पूरे लाइफ के, हर गोल आप पूरा कर सकते हो खुद को कंसिस्टेंट रख के। थैंक यू वेरी मच।